नमस्ते विद्यार्थियों, राधे राधे। अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, वेलकम। मैं रमेश चंद्र भारती, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी के लिए मैंने लेखन कार्य को आगे बढ़ाया है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास बहुत कम समय है पढ़ने के लिए और शेखावट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, विशेष तौर से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी कंपटीशन में या फिर अन्य किसी कारण की वजह से कॉलेज में बहुत कम समय दे पाते हैं और पढ़ने के लिए बहुत कम समय। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मार्क्स कैसे आए, ये हमारा अनुभव, हमारे टीम का अनुभव आप लोगों के लिए फायदा करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जिनको कम समय मिल पाता है और कम समय में अच्छे अंक लाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अभिनव वनडे सीरीज वरदान साबित होगी। बहुत ही शानदार उनके लिए अभिनव वनडे सीरीज है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे अभी जो आज का सेशन था, आज का जो शेखावट यूनिवर्सिटी का पेपर था, लगभग उन विद्यार्थियों के लिए चेहरे के ऊपर बहुत ही शानदार खुशी थी इस बात को लेकर के, क्योंकि हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर, मानव भूगोल के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था और मॉडल पेपर भी हमने शेयर किया है। हमने 15 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर बनाया था। 15 प्रश्नों के मॉडल पेपर में आपको बताना चाहूंगा कि 15 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर बनाया और शेखावट यूनिवर्सिटी में जो 9 पेपर आते हैं, 9 प्रश्न आते हैं, 9 प्रश्नों में से 7 प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से थे। तो उनको स्टूडेंट्स को 4 ही प्रश्न करने थे। आपको मैं देखिए, खास बात है, खुशी की बात है कि 7 प्रश्न हमारे हुबहू मॉडल पेपर में यानी शेखावट यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिले और उनमें से 4 ही प्रश्न करने थे। तो क्यों नहीं उनके चेहरे के ऊपर खुशी छाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज के सेशन के अंदर कि कैसे हमारे हुबहू 7 प्रश्न शेखावट यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर आए। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेकर के आए। हमारे 15 प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर हमने हमारे मॉडल पेपर के अंदर लिखा है, विश्वास दिलाने के लिए। देखिएगा, मात्र 15 प्रश्नों में 100% पेपर। निश्चित रूप से ये हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो आपके लिए विश्वास है, वादा है, निश्चित रूप से 100% खरा उतर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 15 प्रश्नों में 100% पेपर कैसे, ध्यान दीजिए। अगला पहला प्रश्न देखिएगा, यहां पर देखने के लिए मिला है विद्यार्थियों, आपने जब शेखावट यूनिवर्सिटी का पेपर दिया तो आज पहला प्रश्न यानी दूसरे नंबर का जो प्रश्न था निबंधात्मक, वो कौन सा था? संभववाद की संकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 2 शब्द देखिए, संभववाद की संकल्पना, कंसेप्ट है, एक पॉसिबिलिज्म है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। और हमने हमारे मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 4 में यह प्रश्न दिया था, जो 3 प्रकार की कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट है मानव और प्रकृति के बीच में संबंधों को लेकर के। एक नीतिवाद जिसको प्रकृतिवाद कहते हैं, एक संभववाद, एक नवनीतिवाद जिसको रुको व जाओ के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा का ऐसा संभववाद का प्रश्न, और यहाँ हमारे मॉडल पेपर में संभववाद का क्या करना है? आलोचनात्मक परीक्षण करना है। और यूनिवर्सिटी के पेपर में भी ऐसा का हुबहू प्रश्न आया, संभववाद का आलोचनात्मक परीक्षण। ध्यान दीजिए, ऐसा का ऐसा ये प्रश्न हुबहू आया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे नंबर का है, यानी शेखावट यूनिवर्सिटी का जो तीसरे नंबर का प्रश्न था, मानव भूगोल के उद्देश्य तथा विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। सब्जेक्ट स्कोप को यहां पर एक्सप्लेन करना है। हमारा मॉडल पेपर के अंदर दूसरा प्रश्न था, मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र को समझाइए। ऐसा का ऐसा देखिएगा, हुबहू प्रश्न आपको देखने के लिए मिला है। तो 100% ये प्रश्न भी आपका शेखावट यूनिवर्सिटी पे एग्जाम में आपने किया होगा। निश्चित रूप से आपका पेपर शानदार हुआ होगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न शेखावट यूनिवर्सिटी का, पर्यावरणीय समायोजन के सिद्धांत को समझाइए। ध्यान दीजिए, पर्यावरण समायोजन, इसको वातावरण समायोजन भी कहते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी का जो वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने खास तौर से ये बताया था कि ये जो सिद्धांत है, मानव भूगोल के सिद्धांत, 3 प्रकार के सिद्धांत है, पार्थिव एकता का, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। उसमें वातावरण समायोजन सिद्धांत या पर्यावरण समायोजन सिद्धांत के ऊपर चर्चा हुई थी। यदि ये वीडियो किसी ने देखा है, निश्चित रूप से उसका प्रश्न सही हुआ है, उसके समझ में आ गया। क्योंकि हमारा जो प्रश्न था मॉडल पेपर के अंदर, इस प्रकार से प्रश्न था, मानव भूगोल के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के जो सिद्धांत वो कितने हैं? 3। उनमें से पहला पार्थिविकता का सिद्धांत, दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत और तीसरा वातावरण समायोजन या पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत। और ये तीसरा जो सिद्धांत है, ऐसा कैसा यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है। तो खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि आपका शेखावट यूनिवर्सिटी का कौन से नंबर का प्रश्न?
चौथे नंबर का प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर में ऐसा कैसे हुबहू आपको देखने के लिए मिला है। ए सेक्शन के अंदर विद्यार्थियों, खुशी की बात है, ए सेक्शन के अंदर 3 प्रश्न थे और तीनों हमारे मॉडल पेपर में रहे हैं। ऐसे कैसे हुबहू प्रश्न आए, एक भी प्रश्न छूटा नहीं है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, अगले सेक्शन के ऊपर। बे सेक्शन के अंदर देखिएगा शेखावटी यूनिवर्सिटी का 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है, भारत में प्रजातियों की विशेषताओं वितरण का वर्णन कीजिए। प्रजातियों, रेसेस के बारे में प्रश्न पूछा है। ध्यान दीजिए, प्रजातियों का यहां पर हमारा प्रश्न था, मॉडल पेपर का 6वां प्रश्न था। प्रजातियों का अर्थ, वर्गीकरण व लक्षण बताने थे, इनके ऊपर प्रकाश डालना था। ये हमारे मॉडल पेपर के अंदर प्रश्न बनाए हमने। और शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रश्न क्या है, प्रजातियों की विशेषताएं और वितरण का वर्णन करना है। तो देखिए, प्रजातियों की विशेषताएं, यहां पर क्या है, लक्षण, यहां पर है वितरण, यहां पर क्या है, वर्गीकरण। ऐसा कैसा हुबहू प्रश्न मिला है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 5वां प्रश्न भी शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में जो 5वां प्रश्न था वो भी हमारे मॉडल पेपर में हुबहू आया है। तो इससे बड़ी खास बात क्या होगी, देखिएगा कि हमारे हुबहू प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे मॉडल पेपर को जिन्होंने देखा है तो निश्चित रूप से उनको बेनिफिट मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो निश्चित रूप से हमारे मॉडल पेपर से फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खास खबर है और बहुत ही शानदार सेशन रहेगा ये। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है, विश्व में जनसंख्या को लेकर के प्रश्न है। विश्व में जनसंख्या घनत्व और वितरण, यानी जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ऐसे कौन से कारक हैं, कारण है जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। कहीं पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर मध्यम है। तो ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे मॉडल पेपर में भी इसका सॉल्यूशन दिया था और सॉल्यूशन के साथ में मॉडल पेपर में हमने जो प्रश्न बनाया था, फिर वीडियो में हमने इसका सॉल्यूशन थोड़े से हिंट दिए थे आपको, वहां पर आपको पता लग गया होगा निश्चित रूप से हमारे मॉडल पेपर की यदि आपने हेल्प ली है तो इसका समाधान आपको मिल गया होगा। आप इस प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर देखिएगा, एक हमारे ये 11वां प्रश्न था, एक हमारा 15वां प्रश्न है। टिप्पणी कीजिए, इसमें भी ये प्रश्न है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व ऐसा कैसा है। जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कैसे हमने लिखे हैं, ये 11वें प्रश्न में, ये 15वें प्रश्न में। यदि 11वें और 15वें प्रश्न को मॉडल पेपर के अंदर आपने तैयार किया है, निश्चित रूप से आप शेखावटी यूनिवर्सिटी के 6वें प्रश्न को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो डाउट। आप बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं इसमें। और मैं आपको पिछले सेशन के वीडियो में आपको बताया था कि हर जगह जहां मानचित्र की आवश्यकता है मानचित्र बनाइए, डायग्राम की आवश्यकता है डायग्राम बनाइए। इसके अलावा जहां पर आपको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कीजिए। और मैंने आपको यह भी कहा था कि आपके प्रश्नों के पॉइंट कैसे होंगे, जब आप सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्न के उत्तर देंगे तो उसके पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उस पॉइंट्स की भी चर्चा की थी पिछली वीडियो में, सेशन में। तो उन पॉइंट्स का फायदा उठाते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको इसका भी फायदा मिला है। आगे अगले वाले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। भारत के जनसंख्या प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, हमारी टिप्पणी के अंदर यहां देखिएगा ऐसा कैसा होबर प्रश्न आया। यानी टिप्पणी 30 नंबर की जो टिप्पणी थी पॉपुलेशन रीजन से जनसंख्या प्रदेशों को लेकर के थी। और ऐसा कैसा शेखावटी यूनिवर्सिटी का कौन सा प्रश्न है, 8वें नंबर का। शेखावटी यूनिवर्सिटी के 8वें नंबर के अंदर जो पॉपुलेशन रीजन जनसंख्या प्रदेश पूछे हैं वो हमारे टिप्पणी के अंदर 3रे नंबर की टिप्पणी थी। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कैसा ये प्रश्न आपको हुबहू देखने के लिए मिला है। नो डाउट आपका ये प्रश्न भी सही हुआ होगा यदि आपने हमारे मॉडल पेपर को पढ़ा है, हमारे वीडियो को आपने पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया है। मैं फिर से आप सभी को विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि अपने साथियों को 2024 के लिए अभिनव वनडे सीरीज पढ़ने के लिए आप तैयार कर दीजिए मेंटली पहले ही, क्योंकि अभिनव वनडे सीरीज न केवल आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए भी अभिनव वनडे सीरीज हमारी टीम तैयार की है। और मात्र 1 दिन में आप बहुत अच्छे अंक कैसे ला सकें, वो विद्यार्थी जिनके पास बहुत कम समय है या फिर जिनके पास समय है, रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं फिर भी जिनके अच्छे अंक नहीं आ रहे, वो हमारे टीम के अनुभव को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, उसको काम में लें। हमारी टीम के पास जो अनुभव है, लंबा अनुभव है, उस अनुभव का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा करके अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी के दौरान मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है और अंतिम प्रश्न है।
यानी हमारे हूबहू मॉडल पेपर्स में से जो 7वां प्रश्न आया है वो क्या है, जो शेखावटी यूनिवर्सिटी का 9वें नंबर का प्रश्न था। ध्यान दीजिए, भारत के नगरीय क्षेत्रों की पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी इंडिया के अंदर जो नगर हैं, सिटी, शहर हैं, उनकी समस्याएं क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ध्यान दीजिए, हमारे मॉडल पेपर का 14वां प्रश्न था। विद्यार्थियों, आपने हमारा मॉडल पेपर पढ़ा है, देखा है, वीडियो देखा है, तो ध्यान दीजिए उसके अंदर हमने एक्सप्लेन भी किया था। पर्यावरण पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव बताते हुए शहरी बस्तियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी पर्यावरण के ऊपर मानवीय जो एक्टिविटीज है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट्स पड़ता है, और शहरी बस्तियों की क्या समस्याएं हैं। जब समस्याओं की बात करेंगे, यानी शहरी बस्ती जिसको नगरीय बस्ती भी कह सकते हैं, अधिवास कह सकते हैं, तो इन अधिवास या बस्तियों की क्या समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, सामाजिक समस्याएं क्या है, आर्थिक समस्याएं क्या है, अन्य प्रॉब्लम्स समस्याएं क्या है, इन बिंदुओं के रूप में हमने एक्सप्लेन किया था और आप एक्सप्लेन करके आए होंगे निश्चित रूप से इस प्रश्न को। मुझे जहां तक आपके ऊपर विश्वास है, तो ध्यान दीजिएगा, शहरी बस्तियों की समस्याएं पर्यावरणीय हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा, विश्वास हो गया होगा 100% कि हाँ, आपका शेखावटी यूनिवर्सिटी का जो 9वां प्रश्न था वो हमारे मॉडल पेपर का 14वां प्रश्न है, ऐसा कैसा। तो अब आपको यकीन हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, अभिनव वनडे सीरीज के ऊपर विश्वास कीजिए, अभिनव वनडे सीरीज को ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए और अभिनव वनडे सीरीज पढ़ करके शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर आप दीजिएगा। इस वर्ष हम केवल ज्योग्राफी के मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं। 2024 में मैं बार बार कह रहा हूं, 2024 में हमारे वनडे सीरीज विद सॉल्यूशन मार्केट में होगी, प्रत्येक शेखावटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के हाथों में होगी और शेखावटी यूनिवर्सिटी का प्रत्येक विद्यार्थी मॉडल पेपर हमारी अभिनव वनडे सीरीज पढ़ करके जब पेपर दे करके क्लासरूम से, एग्जाम हॉल से बाहर आएगा, निश्चित रूप से उसके चेहरे के ऊपर कुछ अलग ही खुशी होगी। तो विद्यार्थियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 9 में से हमारे कितने प्रश्न मॉडल पेपर्स में से आए हैं, 7, और आपको करने कितने थे, केवल 4 ही करने थे। 9 में से 4 प्रश्नों के निबंधात्मक प्रश्नों के जवाब देने थे। हमारे निबंधात्मक प्रश्न 9 में से 7 हूबहू हमारे मॉडल पेपर में आए हैं। तो आपको विश्वास हो गया होगा, 100% यकीन कर रहे होंगे। अगले सेशन के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।